सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। बोल महफूज पाकिस्तान की ट्रांसमिशन, मैं सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर अरबाब जहांगीर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो कोरोना के मरीज़ हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और अरबाब, हम ये कोशिश करते हैं इस ट्रांसमिशन में कि जो लोगों के मसाइल हैं वो कॉल के ज़रिए हमसे पूछें, और हम जो आगाही दे रहे हैं मुस्तकिल लोगों को, उस हवाले से भी लोगों को एक तरीके की उम्मीद भी बंदी रहे और उनके मसाइल का हल भी हम बिल्कुल, चूँकि लोगों के जहनों में डर और खौफ बहुत ज़्यादा है। अमवात के हवाले से अगर गुज़िश्ता 24 घंटे की हम बात करें तो ज़ाहिर ये 24 घंटे खासे ख़तरनाक साबित हुए हैं और एक ही दिन में 17 अफराद भी जाबाक हो गए और ये अमवात की तादाद अब 176 तक जा पहुंची है। लेकिन लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ रोज़ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आप उनसे लाइव कॉल्स कर सकते हैं। अगर आप में कोई सिम्टम्स पाए जा रहे हैं या कुछ दीगर बीमारियां भी आपको लाहक हैं तो उनसे मुतालिक भी, चूँकि मुल्क भर में इस वक्त OPDs बंद हैं, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। रोज़ाना 2 से 3 बोल आपके सामने लेकर आता है मशहूर और मारूफ डॉक्टर्स को, और उनसे फिर आप अपनी राय ले सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो भी इनसे शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि सिंध में हमने देखा कि 24 घंटों के दौरान एकदम से केसेस की तादाद बढ़ गई है। लॉकडाउन भी अपनी जगह है, आज 28 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन शहर क़ाइद के अवाम घरों में बैठने को तैयार नहीं है। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ाना हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। सूरत हाल इस वक्त क्या है जानेंगे। हसीब खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कराची की? सूरत हाल बदस्तूर वैसे ही है। शहरी जो है वो लॉकडाउन पर अमल दरामद करते नज़र नहीं आ रहे। जगह जगह पर लगाए गए नाकों पर जो है वो चेक पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन डबल सवारी या गाड़ियों में ज़ायद मुसाफिर के साथ सफ़र करने के जो है वो बदस्तूर वाक़यात जो है रोनों होते जा रहे हैं। हम यहाँ चेक पॉइंट पर देख रहे हैं कि रिक्शों के अंदर जो है वो 6 अफराद एक साथ सफ़र कर रहे हैं। इसी तरीके से डबल सवारी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुलिस हुकाम की जानिब से उनको रोका जाता है, चालान किया जाता है। इसके साथ साथ कोशिश की जा रही है कि समाजी फासला बरकरार रखा जाए, लेकिन जो है वो शहरी इस कानून पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आते। जैसे जैसे लॉकडाउन के अंदर नरमी की जा रही है, मुख्तलिफ कारोबार को खोलने की इजाज़त दी जा रही है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या ऑनलाइन डिलीवरी हो, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि शहरियों की तादाद में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। बड़ी मार्केटें बंद हैं, कमर्शियल इलाके बंद हैं, लेकिन सनती इलाके खुले हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ दुकानें और कारोबार जिनकी इजाज़त दी गई थी वो खुले हुए हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक को जो खासा इजाफा नज़र आ रहा है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई। अब्दुल हसीब शहर की सूरत हाल से हमें बता रहे थे कि लोग किस तरह इस वक्त निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करते हैं और डॉक्टर्स को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर नाजिया शकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर फलक कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर नाजिया शकील साहब, अभी आप देख रही थी जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, मार्केट्स भी जा रहे हैं, वो जो मास्क और ग्लव्स वगैरह हैं उनका भी कोई इतना खास ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये सूरत हाल तो और खासी खतरनाक हो सकती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा कि अगर जितना ज़्यादा लोग निकलेंगे और डिस्टेंस कम रखेंगे और ज़्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है बार बार कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। पूरी मार्केट्स इसीलिए क्लोज़ की हुई हैं कि जो है आप अपना ध्यान रखें। और अगर आप सुपरमार्केट्स भी जा रहे हैं, अगर बहुत ज़रूरी है और आपको जाना है, तो आप प्लीज़ ग्लव्स पहनें और मास्क पहन के जाएं। और जब घर आएँ तो आप बाहर ही अपने स्लीपर्स बाहर उतारें, ऊपर से जो है आके फ़ौरन शावर लें, कपड़े चेंज करें, ताकि जो है अगर खुदा ना खासा कुछ थोड़े रेमिनेंट्स हैं भी तो वो फ़ौरन उससे हम ठीक है। एक लाइव कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? राब्ता मुनक़ता हुआ। एक सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाह रही थी। आपने ग्लव्स पहने, मास्क पहने, अभी मैं देख रही हूँ आपने भी ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन ये ग्लव्स हमें कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जब आप एक जगह पर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो क्या आप मुस्तकिल ही ग्लव्स पहन सकते हैं? नहीं, ये तो डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, आपको बार बार चेंज करने पड़ते हैं। एटलीस्ट आप जो है अगर आप सुपरमार्केट्स में जा रहे हैं और आपने ट्रॉली को हाथ लगाया हुआ है और उस ट्रॉली को पहले किसी ने हाथ लगाया हुआ है, तो एटलीस्ट ये है कि एक प्रोटेक्शन लेयर तो है हमारे पास। बाकी जो है अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो अगर किसी और को है तो हम उससे वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आपसे बात कर रहा है और उसके जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं उसकी वजह से भी आपको कोरोना होने के खदशात हैं। तो उस वजह से भी आपको जो है ये दोनों चीज़ें एटलीस्ट एक प्रोटेक्शन लेयर तो है, ना होने से तो कुछ बेहतर है। सही। चलें, फैसलाबाद से कॉलर है मुख्तार अहमद, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। मुख्तार, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा बेटा यूके में है, 16 दिन से वेंटिलेटर पे, वो अभी होश में नहीं आ रहा। कितने दिन लगेंगे अभी होश में आने में?
क्या उनको बीमारी है, किस वजह से वेंटिलेटर पर है? यही कोरोना की वजह से। और कहाँ पर है? यूके में। ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हमारी दुआएं उनके साथ है मुख्तार साहब। ठीक है, डॉक्टर फलक कादिर, अगर इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहें। इनका सवाल क्या था? इट वाज नॉट ऑडिबल। कि वेंटिलेटर पर हैं, उन्होंने पूछा है कब तक वेंटिलेटर पर उनको रहना होगा। कोरोना की वजह से वेंटिलेटर पर गए हैं? जी। अच्छा, ओके। देखें, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि वेंटिलेटर पर जब पेशेंट जाता है तो उसके जितने मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो ये समझते हैं कि वेंट से वापस आना मुश्किल है या नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वेंटिलेटर पर पेशेंट का रिस्पांस अच्छा है, उसके बाकी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, उसका जो ऑक्सीजन एक ब्लड गैस करते हैं हम, जिसको हम ABGs कहते हैं, तो उसमें अगर पैरामीटर्स अच्छे आ रहे हैं और जितना जल्दी जो है वो अच्छा रिकवर कर रहे हैं, वो रिस्पांस अच्छा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको एज सून एज पॉसिबल वीन ऑफ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह दुआ भी है कि जल्दी वो रिकवर करें और उनको वेंटिलेटर से, ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाएं। पॉइंट टेकन। ज़ाहिर है पाकिस्तान की हम बात करें नाजरीन, तो एक दिन में 425 नए केसेस आ गए हैं और मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 8418 हो चुकी है। जहाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद 176 तक जा पहुँची है। क्या सूरत हाल है, शबिया नकवी से जानते हैं। जी शबिया। बात की लॉकडाउन की, तो हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी की वजह से इस वक्त अगर हम बात करें तो जो हमें सड़कों पे जो रश है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। लोग अपने जो रोज़मर्रा के काम है उनको सर अंजाम देने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। इंतज़ामिया तो काफ़ी संजीदा नज़र आती है इंतज़ामात में, लेकिन लोगों की बात की जाए तो अब जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। और जो शुरू में हमें एक लोगों में खौफ कोरोना का नज़र आ रहा था और संजीदगी थी कि बाहर नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना है, ये गैदरिंग में नहीं जाना, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें कम होती नज़र आ रही है। जी ठीक है, तो शबिया नकवी ये बता रही थी कि गुज़िश्ता एक रोज़ में 425 नए केसेस सामने आए हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, चूँकि 17 लोग गुज़िश्ता 24 घंटे में अपनी जान से भी जा चुके हैं। जावेद खान मुल्तान से कॉलर हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं और पूछ लेते हैं उनका क्या सवाल है। जावेद, क्या सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मुझे दमे की शिकायत है, मैं कोरोना में इसके क्या एहतियात करना चाहिए? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि जो मास्क है ये 25 से 30 रुपए का मिलता है, ये रोज तब्दील करना पड़ता है, ये इसे वाश कर लिया करें। ठीक है जावेद साहब, दोनों सवाल आपके आ गए, एक एक सवाल ले लेते हैं। पहले डॉक्टर फलक आप बता दिएगा, दमे की शिकायत है तो कोरोना का खतरा इनको ज्यादा है? गर्मी की दमे की शिकायत है इनको, जावेद साहब को? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो सबसे पहले आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही जो है वो असर करता है। तो जो दमे के मरीज़ होते हैं ऑलरेडी, जो लंग्स होते हैं वो इतने अच्छे फंक्शनल नहीं होते जो आम लोगों के होते हैं। तो अगर दमे का जो है मरीज़ है और वो अच्छे तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहा, तो उसके लिए ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। और अगर उसको अटैक करता है तो ऑलरेडी उसके लंग्स वीक हैं, तो अगर कोरोना का जो वायरस है उसको ऊपर अटैक करेगा तो उसके लिए ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर नाज़िर साहब, अब ये मास्क का उन्होंने पूछा कि बार बार तब्दील करें, रोज़ाना तब्दील करें, क्या करें? देखें, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई है कि जी मास्क कितने महंगे हो गए। नॉर्मली मास्क 8 रुपये का मिलता था, ऑब्वियसली अब वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि मार्केट्स में उन्होंने बिल्कुल उसको नायाब कर दिया है मास्क को। लेकिन ये कि हाँ ऑब्वियसली जो डिस्पोजेबल मास्क हैं वो 6 आवर्स से ज़्यादा चल नहीं सकते, हर 6 घंटे के बाद आपको तब्दील करने हैं। अगर आपने कंटिन्यूस पहने हुए, अगर आप घर में हैं तो आप ना पहने, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप वो मास्क को रीयूज़ नहीं कर सकते। अगर कपड़े का मास्क है या किसी और चीज़ का मास्क है तो उसको वॉश करके, लेकिन वो भी थोड़ा सा डिटॉल डाल के और अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से वॉश भी करें और उसको धूप में सही सुखाएं ताकि उसके जो जरासीम है वो मर जाए, और फिर उसके बाद आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिस्पोजेबल जो मास्क होते हैं वो 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलते। ठीक है, चलें भक्कर से कॉलर है राना मोहम्मद शौकत। राना साहब, लोग हाथ मिलाते हैं, जबरदस्ती मिला लेते हैं, इनको मना भी करते हैं, इस बारे में भी फिर बहुत टेंशन होती है। कुछ लोग कहते हैं गले लगे के मिले, इनको मना करते हैं कि यार ये काम ना करें, आपकी मेहरबानी। औरों को भी हाजिर हूँ, बानो बाजार से मेरा रास्ता है, तो मैं बाजार में जाता हूँ, उनको समझाता हूँ इसी बारे में कि यार आप ऐसे ना करें। ये जो है इमरान खान कोई हमारे लिए फायदे की सोच रहा है, कुछ दुकानदार परेशान से होते हैं, कहते हैं यार क्या करें। मैं अल्लाह से माफी मांगे, सही है, अल्लाह को याद करें। तो सवाल आपका क्या है? सवाल क्या है आपका?
सवाल यही था कि इसी बारे में पूछना था कि बिस्तरे वगैरह लेता हूँ, बिस्तरा रोज चेंज करें, एहतियात कैसे करें, एहतियात कैसे करें? राना साहब बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नाज़िया साहिबा क्या करें एहतियात में? तो जैसे बताया हुआ है कि अगर आप कम से कम घर से बाहर निकलें, पहली बात तो वो है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपने एक जो स्लीपर्स होंगे आपके घर के बाहर के होंगे और एक घर के अंदर के होंगे, ठीक है। और आपने जो बाहर के स्लीपर्स आप पहन के आए हैं वो बाहर ही उतारें और उसको डिटॉल से स्प्रे करें। जो बताया हुआ है कि जी एक बॉटल पानी में आपने डिटॉल डाल दिया और जो लॉक्स हैं या गाड़ी के लॉक्स हैं उसके ऊपर भी वो डिटॉल डाल दें। और ज़ाहिर सी बात है घर में अगर ऑब्वियसली कोई कोरोना का पेशेंट है तो उसको तो क्वारंटीन में जाना चाहिए, उसको तो बिल्कुल अलग रखेंगे। लेकिन अगर आप एहतियाती तदाबीर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आपने फ़ौरन घर पे आके आपने वो कपड़े अलग से रखने हैं और वो अलग से फ़ौरन वॉश हो जाने चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं। बाकी ऑब्वियसली बेडशीट्स तो आपको चेंज करनी ही है, लेकिन रोज़ तो कोई भी बेडशीट चेंज नहीं कर सकता। एवरी 3 डेज़ आप चेंज कर सकते हैं बेडशीट। ठीक है। डॉक्टर, वो शॉपकीपर थे, वो कह रहे थे कि लोग ज़बरदस्ती हाथ मिला लेते हैं, गले मिल लेते हैं। वो तो देखिए ये तो एक अवेयरनेस दी हुई है। अगर लोग उस बात को नहीं सुनेंगे तो उस चीज़ का फिर तो वो खमियाजा भुगतेंगे कि वो कोरोना उनको होगा। लेकिन अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है और बार बार दे रहे हैं, चैनल्स के थ्रू दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर बार बार टीवी पे आके बता रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सीरियस लें और उस एडवाइस को अमल करें कि आप हाथ ना मिलाएं और गले ना मिलें। बिल्कुल। लाइबा हैं चुकवाल से हमारे साथ लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। अगर कोरोना वायरस हमारे अंदर चला जाए तो क्या गर्म पानी पीने से, स्टीम लेने से खत्म हो जाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया लाइबा जी। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर फलक साहब, आवाज़ आई आपको? जी बिल्कुल आवाज़ आ गई है। देखिए, अगर कोरोना वायरस आपकी बॉडी में चला गया है उसके बाद स्टीम लेना दैट वुड बी मोर गुड, क्योंकि स्टीम लेने से जो आपकी यानी कि एक आपकी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, पर ख़त्म नहीं होता। आपको पता है कि इसका कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है अभी तक। हमें जस्ट सिम्टोमेटिकली हमें ट्रीट करना पड़ता है पेशेंट को। अगर उसको नज़ला हो रहा है तो हमें स्टीम लेना है, अगर उसको खांसी हो रही है तो हम एंटी एलर्जिक दे देते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो हम उसको कोई भी ऐसी मेडिसिन दे दें जो हेडेक उसको ठीक कर दे। और इसके अलावा प्लेंटी ऑफ रेस्ट, विटामिन सी, ये सब कुछ लेना दैट वुड बी मोर गुड। बाकी एक स्टीम लेना अच्छा है, बहुत जगह मैंने पढ़ा भी है और कुछ मिस भी हैं कि अगर आप जल्दी जल्दी स्टीम ले लेंगे तो मर जाएगा वायरस। ऐसा नहीं है। 14 डेज़ की आइसोलेशन करना ज़रूरी है और उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है कि कहीं सिम्टम्स जो है वो ख़राब, पेशेंट ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रहा या वर्स तो नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। सही। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, इसी सवाल को अगर इस तरह से लें कि जो कोरोना वायरस का शिकार नहीं है वो लोग अगर स्टीम लेते हैं तो क्या ये स्टीम इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, फ़ायदेमंद साबित होती है अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी उसको रोक सकती है? वो नहीं, वो रोक नहीं सकती है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो रुक जाए, स्टीम लेने से रुक नहीं सकता। लेकिन हाँ, स्टीम उन पेशेंट्स को या वैसे लेना चाहिए जो एक्सपोज्ड हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। अगर वो रोज़ जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको पेशेंट्स देखना भी है और उनको उन पेशेंट्स को ट्रीट भी करना है, तो अगर हम स्टीम लेंगे तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत भी अगर हो या कुछ भी हो तो एटलीस्ट वो सही हो जाए, आपके लंग्स बेहतर फंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उसको रोक तो नहीं सकते। अगर कोरोना हो गया है तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन एहतियाती तदाबीर के लिए अगर आपको लेना है तो आप ले लें, वो भी वो डॉक्टर्स जो कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज है। अब आप एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, इरशाद बलोच हैं रावलपिंडी से। जी इरशाद। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इरशाद, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि आजकल पतंगे जो हैं, नौजवान चूँकि छुट्टियाँ हैं स्कूल कॉलेज से, तो वो शाम को पतंग उड़ाते हैं और बच्चे जो हैं वो कटी पतंग लूटने का शौक भी बहुत रखते हैं। अच्छा, तो क्या ये कटी पतंग लूटने से भी वायरस फैल सकता है? ठीक है, चलिए डॉक्टर फलक, वो जो ज़ाहिर है ये एयरबोर्न वायरस है, हवा में भी ये रहता है, तो वो क्या पतंग वगैरह पे या जो दूसरी चीज़ें हवा में उड़ती हैं, क्या उन पर भी ये सस्टेन करता है और इसके ज़रिए फैल सकता है? देखें, पतंग उड़ाना इस माहौल में तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एक गेम के तौर पे या खेल के तौर पे इसको लिया जाता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमा होंगे। एक विक्टिम था और वो जो है कंटिन्यूसली सबको जमा करके और पतंग उड़ा रहे थे साहब,
जो उनका जब टेस्ट किया गया तो उनका कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके साथ साथ जितने भी लोग उनके साथ शामिल थे उन सबका पॉजिटिव आ गया। तो इसीलिए जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जाए और अवॉइड करें इन सब चीज़ों से, क्योंकि वॉमिटिस से भी फैलता है, हवा से भी फैलता है। हमें बिल्कुल दुरुस्त नहीं पता कि वायरस किस तरीके से दूसरी जगह पर कितनी देर तक रहेगा, इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं, तो केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल सही। एक लाइव कॉलर अनिका जुनेद लाहौर से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनिका, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड हैं, उनको वॉशरूम आ रहे लूज मोशन और उनके जिस्म में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और वॉमिट वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल ले लेते हैं डॉक्टर नाजिया साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा, क्या हो रहा है उनको? आई थिंक उनको डायरिया हो गया है, यही समझ आया मुझे। बात है जी, बॉडी में पेन है, लूज मोशन हो रहे हैं और वॉमिट भी हो रही है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए उन्हें बता दीजिएगा। लेकिन कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं दी उन्होंने, तो वो कोरोना तो नहीं हो सकता ही। तो एक सिम्टोमेटिक मेडिसिन है कि एंटी डायरियल के लिए आप मतलब एंटी डायरियल्स ले लें, जो भी हैं जिस तरह की जो मेडिसिन होती हैं। कैन आई से द मेडिसिन? मैं मेडिसिन बोल सकती हूँ कि नहीं? जी, आप मेडिसिन को कर दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो बॉडी एक हो रहा है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, पैनाडोल ले सकते हैं। बाकी जो है उसके लिए जो है एंटॉक्स आती है या लॉमेटिल आती है, वो खा सकते हैं। डायरिया के लिए रिहाइड्रेट करें, ORS पिला दें उन्हें। और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए अगर नारियल का पानी पिला सकते हैं तो वो पिला दें, ताकि वो रिहाइड्रेट हो जाए। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये भी तो आई थी बातें कि आपको नौजिया फील हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, बट ये भी सिम्टम हो सकता है। सबसे पहले जो सिम्टम होता है वो बुखार होता है, वो फीवर होता है। तो अगर फीवर नहीं है तो वो दैट इज़ नॉट गोइंग इन द कोरोना फेज, तो वो ठीक है, वो दूसरा कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम हो रहा है उनको, वो इससे सही हो जाएगा। कभी ऐसा भी तो हुआ कि सिम्टम्स नहीं थे और पॉजिटिव आ गया कोरोना केस? जी, बट वो तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उसको कुछ होगा ही नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो उस फेज से 14 दिन में खुद ही निकल जाएगा। लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनका कोई सिम्टम ही नहीं आता, वो सिर्फ कैरियर्स होते हैं, वो दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज़, बट उनको कुछ नहीं होता और शायद उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, एक और कॉलर है आसिम नियाज। आसिम, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? आर्या से सर मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि मुझे ना परचेजिंग के मामले में डेली बाहर निकलना पड़ता है, तो सर ग्लव्स वगैरह डाले होते हैं, मास्क भी लिया होता है, मुंह पे डाला होता है, और इसके हवाले से मजीद कोई और बेहतरी हमें डिसीजन दे सके तो ठीक है। चलिए डॉक्टर फलक, ये मास्क भी ये वेयर करते हैं, ग्लव्स भी इन्होंने लिए होते हैं, क्या इसके अलावा भी किसी और प्रिकॉशनरी मेजर की इनको ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं इनसे यही कहूँगी। मुझे एक दो इनसे सवाल थे, ये तो पूछनी थी। दूसरा जो है क्या कहते हैं, इनको कोई कॉमॉर्बिड्स ना हो ना, डायबिटीज या हाइपरटेंशन ना हो, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो मतलब प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के ना, जिनको ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर इनको मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क जो है सर्जिकल मास्क, उसका ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, यानी डिस्पोजेबल जो मास्क है उसका इस्तेमाल करें। हाथों में ग्लव्स भी जो पहने वो भी डिस्पोजेबल पहने, बार बार चेंज करें। सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसके अलावा जो है देखिए, सैनिटाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप सैनिटाइज़र अपने हाथों में अपने पास रख लें और उसको बार बार यूज़ करते रहें तो आपको ग्लव्स की भी इतनी कोई ख़ास नीड नहीं पड़ेगी, जिसमें आपको पता है कि 60% अल्कोहल मौजूद है। और 60% अल्कोहल का आपको पता ऐसे चलेगा कि जब अपने हाथों पे लगाया तो फ़ौरन ड्राई हो जाता है। तो अगर कोई जाली सैनिटाइज़र है और हाथों पे आपने लगाया तो वो स्टिकी फॉर्म यानी इस तरह का होगा कि जल्दी ड्राई नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों की एहतियात रखें तो इंशाल्लाह बच जाएंगे, कोशिश तो यही है। सही। चलिए डॉक्टर नाजिया, जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं इनके यूज़ से कुछ फंगल इन्फेक्शन या इस तरह की एलर्जीज भी हो रही हैं जी बिल्कुल। इसमें हो ये रहा है कि इतना ज़्यादा जो हैंड वॉश, जब हम सोप यूज़ करते हैं या हैंड वॉशर्स यूज़ कर रहे होते हैं और ये सैनिटाइज़ कर रहे होते हैं तो हमारे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो जब ड्राइनेस होती है तो एक्जिमा होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, फंगस होने का नहीं।
ड्राई की वजह से अब ये इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा हल बता दूंगी कि एक तो घर में अगर मॉइस्चराइजिंग लोशन है तो आप जब भी हाथ धोएं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें। और अगर आपके घर में मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं तो कोकोनट ऑयल अगर है तो वो आप थोड़ी देर बाद लगा लें, या दिन में 3-4 दफ़ा भी आप लगा लेंगे तो एक्जिमा या ड्राइनेस से आपकी मॉइस्चराइज करते रहें बेसिकली, मॉइस्चराइज करें क्योंकि ऑब्वियसली वो उसको स्किन को ड्राई कर देता है। ठीक है, तो जिनको एक्जिमा नहीं भी है वो उनको भी हो रहा है। ठीक है, लाइव कॉलर हैं जुल्करनैन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, मैं सुबह घर से निकला हूँ डाई लेने के लिए, तो वो दुकानदार है उसने शॉपर को खोलने के लिए उसने अपना हाथ डाल दिया। सही है, इससे भी कोरोना हो सकता है। और मैं किराना की दुकान पे गया चीनी लेने के लिए, उसने शॉपर को खोलने के लिए अपनी फूक अंदर उसने मार दी। मैंने कहा यार ये क्या है? वो कहता भी हम तो, उसने मुझे चेंज करके दे दिया, लेकिन दूसरे कस्टमर के साथ वो ऐसे कर रहा था। अब दही वगैरह को चीनी को तो हम वाश नहीं कर सकते, सब कैसे बचे हम इससे? सवाल तो बड़ा सही है। ये पूरे देखे ना, ये पूरे पाकिस्तान पे यही मसला है। डॉक्टर साहब को तफसीला हमें बताइए इससे कैसे बचे हम। ठीक है सर, तो ये डॉक्टर नाज़िया आप ही बता दीजिएगा, चूँकि स्किन से रिलेटेड सवाल है। वो जब हम दूध या दही लेने जाते हैं या कोई ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वो शॉपर्स में वो शॉपकीपर्स भी हाथ लगा रहे हैं और किसी की आदत होती है कि वो हल्के से थूक लगा के फिर उस चीज़ को निकालते हैं शॉपर को या नोट गिनने में, तो फिर वो उस चीज़ से कैसे बचा जाए? ये तो हर जगह ही हो रहा है। अभी वो कह रहे थे कि ड्राई आइटम है चीनी, उसको तो हम धो नहीं सकते, फिर क्या करें? हाँ, ये थोड़ा सा इशू है। अच्छा, अब वही अवेयरनेस की बात है कि जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो ग्लव्स पहन के और जो है दही डालें। ठीक है, वैसे भी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, अगर आप बाहर कहीं भी अच्छी शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ उन्होंने वैसे भी ग्लव्स पहने हुए होते हैं, लेकिन अगर वो ग्लव्स पहन लें और वो फूंक ना मारे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वही अवेयरनेस की बात है और एडवाइस को फॉलो करने वाली बात है कि आप ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली जिन चीज़ों से मना कर रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से हो रहा है, आप उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग बच जाएंगे इस चीज़ों से। अच्छा डॉक्टर फलक साहबा, शायद वजह ये है कि कुछ लोग सीरियस नहीं ले रहे, लोगों को लगता है ये कोई हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कोरोना वायरस कोई चीज़ है ही नहीं। आप एक डॉक्टर होने की हैसियत से आप क्या बताएंगी, कितने ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हमारी आवाम जो घरों में बैठी हुई है इसको लगता है कोरोना है ही नहीं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरे ख़्याल से लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि पेशेंट्स ऑब्वियसली हमारे जो मैं यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूँगी, जो टेक केयर मेरे साथ मेरे कोलिग्स हैं उनके भी पॉजिटिव आए हैं, और कुछ इस तरह के कुछ में तो इस तरह के सिम्टम्स आए हैं कि वो लिटरली बहुत ज़्यादा बुरे सिम्टम्स थे, उनको ICU में शिफ्ट करना पड़ा, यंग पेशेंट्स को भी। तो इसलिए प्लीज़ इसको सीरियस लें, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वायरस नहीं मौजूद या फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खुदा ना ख्वास्ता जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है और वही कोमोर्बिड्स हैं, साथ में हाइपरटेंसिव हैं या ब्लड प्रेशर है या फिर शुगर के मरीज़ हैं, उन सबको बहुत बुरे तरीके से सिम्टम जो है वो ज़ाहिर होते हैं। और जो ऑलरेडी आपने एक सवाल भी किया था कि जो एज़मा का मरीज़ होता है, यानी दमे का जो मरीज़ होता है, उसके अंदर जब ये सिम्टम्स नमूदार होते हैं तो वो बहुत बुरे तरीके से होते हैं, क्योंकि जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है और आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो ये निमोनिया की सूरत इख्तियार कर लेता है, और निमोनिया के बाद ARDS हो जाता है, और ARDS होने के बाद तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर से वापस आए या फिर जो है वो ठीक हो जाए। तो जो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। चलें, एक और कॉलर है शाइस्ता रावलपिंडी से, उनका सवाल जान लेते हैं। शाइस्ता, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ना 3-4 दिन से खांसी हो रही है। अच्छा, और खुश खांसी है? जी, बस कुछ की है। फीवर का तो असल में 10 साल पहले ना ये हुआ था, मुझे सार्कोइडोसिस था। अच्छा जी, तो आपको 3-4 साल पहले नहीं हुई मुझे। अच्छा शाइस्ता साहिबा, तो आपको फीवर भी हो रहा है? नहीं, फीवर नहीं है। ठीक है। तो असल में बस खांसी हो रही है, 3-4 दिन हो गए। और उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह आपने लिए, कुछ अभी तक यूज किया? जी, कुछ कोई मेडिसिन अभी आपने लिए, कोई घरेलू टोटका? नहीं, मेडिसिन नहीं ली इसकी ऐसा कोई भी। असल में मुझे होती थी तो 3-4 साल हुआ नहीं हुई उस तरह ना कभी खांसी। ठीक है, तो अभी चलें डॉक्टर फलक, ये आप बता दीजिएगा, खुश खांसी 3-4 दिन से हो रही है, कोई दवाई वगैरह तो नहीं ली, और 3-4 साल पहले भी इनको मुझे आप इनकी प्रीवियस हिस्ट्री आई नीड टू आस्क दैट कि इनको कोई एज़मा या एलर्जी तो नहीं है, वो
कोई और ऐसी अलामत जो है, खांसी कह रही है, सिर्फ खांसी, हाँ, तो दैट्स नॉट मतलब उसको इतना ज़्यादा हम वो नहीं सीरियस नहीं ले सकते। हाँ, अगर उनको फील हो रहा है कि बॉडी एक है या कुछ, तो वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर दे, लोगों से कम मिले, क्योंकि हमें पता नहीं है कि माइट भी पॉसिबल हो सकता है कोरोना, और अगर इनकी खांसी जो है वो सीवियर होती जा रही है और साथ में अगर स्पाइक ऑफ फीवर भी आ जाए तो फिर उनको अपना टेस्ट करवा लेना। अच्छा डॉक्टर फलक साहब, जैसे ये मौसम ऐसा है, गर्मी है, ठंडा पानी पीते हैं लोग या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं तो आवाज़ भी ख़राब हो जाती है। इमरान खानी का पहले सवाल ले लेते हैं, फिर मैं अपना सवाल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम। जी इमरान, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, अपना सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिएगा। जी आ रही है जी। आप प्लीज़ अपनी आवाज़ ना सुने, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप अपना सवाल कर सकें। हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं। जी चलो, इमरान की कॉल गालबन कट गई है, आप अपना सवाल कर लीजिएगा। सुमैया जवाब करें। मैं ये सवाल करना चाहिए डॉक्टर फलक साहबा कि अब गला ख़राब हो जाता है, जैसे मेरा भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि गला ख़राब हो रहा है, आवाज़ ख़राब हो रही है, तो फिर आप क्या प्रिकॉशंस करें? क्योंकि बेसिकली मैं नहीं चाहती कि सेल्फ मेडिकेशन की जाए या मेडिसिन कोई ऐसी दी जाए, टोटका या कोई ऐसी चीज़ इस तरह से अपना ख्याल रख सकें, आवाज़ ठीक कर सकें। बिल्कुल, आपका सवाल अच्छा है, काफ़ी लोगों का गला ख़राब हो भी रहा है। तो देखिए, इसके लिए आप ये करें कि स्टीम ले सकती हैं आप। बहुत ज़्यादा अगर फेरेंजाइटिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है गले के अंदर, बात करने में तकलीफ़ हो रही है, तो एंटी एलर्जिक ले सकती हैं आप। और इसके साथ साथ जो है नेबुलाइज कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकती हैं जो आपकी जो इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उसको थोड़ा सबसाइड कर लेगा। तो दैट्स ऑल थिंग्स आर गुड। और टोटका तो वही आप जो देसी टोटके होते हैं, गर्म पानी वगैरह पीना। हाँ, आप गार्गल्स करें, नमक वाले पानी से गार्गल्स करें, और अदरक वाली जो बहुत से लोग कहते हैं अदरक वाली चाय पिएं। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें जो है वो इन्फ्लेमेशन, देखिए इन सब चीज़ों के अंदर जो हम लोग अगर ये हर्बल मेडिसिन की बात करें तो इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। जैसे कलौंजी की भी बात करते हैं बार बार, तो कलौंजी के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो आपके अक्सर औकात जो सांस की तकलीफ होती है उसमें हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलें एक और कॉलर ले लेते हैं। अब्दुल सत्तार साहब हैं कराची से। अब्दुल सत्तार साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे तकलीफ है सुनने की, हद से ज़्यादा ना मैं सोच सकता हूँ, ना मैं सो सकता हूँ, ना मैं बैठ सकता हूँ, और ना ही मैं यानी कि बैठ सकता हूँ। तो इतनी तकलीफ मुझे है हद से। और ये कब से आपको ये तकलीफ, कब से इसका आगाज़ हुआ था? तकलीफ तो इसे तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं। अच्छा, और आपकी एज क्या है? मेरी एज है 48 साल। ठीक है जी। डॉक्टर नाज़िया, आपने ये सवाल इनका सुन लिया होगा, ये क्या बताएंगे? इनको बॉडी एक हो रहा है, सीने में इनके तकलीफ है, वो कह रहे हैं ना मैं बैठ सकता हूँ ना लेट सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। एज इनकी 48 ईयर्स। अच्छा, लेकिन ये कि इसके लिए तो प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है। ही नीड्स टू गो टू द हॉस्पिटल, ऑब्वियसली एक्सरे करवाना पड़ेगा, डॉक्टर चेक करेंगे। बंद है तो फिर क्या करें? तो अब अभी तो वही नेबुलाइज ही कर सकते हैं, और जो है वो भाप ले सकते हैं, मैक्सिमम ये कर सकते हैं, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस ना हो तब तक कैसे पता चले कि वो क्यों बैठ नहीं पा रहे, या क्या ब्रेथलेसनेस हो रही है उनको, या किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, लंग्स में क्या इशू हो रहा है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे बॉडी एक भी हो रहा है और बैठने में उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, या लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है उनको बैठने में और लेटने में वो बता रहे थे कि प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ओके। तो फिर या तो हो सकता है कि कोई पोस्चरल पेन, किसी हॉस्पिटल क्या इमरजेंसी में दिखा दें, आप प्रेफर करेंगे? क्योंकि इस तरह मतलब तो कोई डायग्नोसिस नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डायग्नोस्ड के। अच्छा डॉक्टर नज़ीर, जो माइनर प्रॉब्लम्स लोगों को आज होते हैं, जो नॉर्मली जैसे किसी को खांसी हो गई, किसी को नज़ला, किसी को लाइट फीवर हो गया, वो लोग भी सोचने लगते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कहीं कोरोना ना हो, और फिर वो ज़ाहिर है परेशान हो जाते हैं। तो ये डिफ़र कैसे करेंगे? डिफ़र करने में ये है ना कि कोरोना में अगर फीवर है तो हम कोरोना बोल सकते हैं, अगर फीवर नहीं है तो फिर कोरोना तो एक्सक्लूड ही हो जाता है। जैसे अब वो एक पेशेंट थी, उन्होंने बोला कि सिर्फ मुझे खांसी हो रही है, फीवर नहीं है, तो वो एक्सक्लूड हो जाता है। लेकिन ये कि हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे कि किसी को बॉडी एक भी हो रहा है, साथ में गले में दर्द भी हो रहा है और फीवर भी हो रहा है, तो फिर आप सोचें कि आप टेस्ट करवाएं कि हाँ आप टेस्ट कराएं। लेकिन उसके बाद भी आई थिंक सो 2 दिन आप रुकें, आप देखें कि अगर आपको सिर्फ नॉर्मल सिम्टोमेटिक मेडिसिन से ही सही हो जाता है तो इट्स बेटर। 2 डेज़ के बाद आप अपना टेस्ट करा लें, 2 to 3 डेज़ के बाद। ठीक है। अब्दुल मजीद साहब हैं बोरेवाला से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब, क्या सवाल है आपका? सलाम। मेरा सवाल मोहतरमा ये है कि क्लोरीन का स्प्रे जो है, इससे ये वायरस खत्म हो सकता है? एक बात। दूसरा सवाल ये है कि क्या इसको हम घरों में भी कर सकते हैं?
तीसरा सवाल ये है कि ये खाने पीने की जो अशिया होती है पैकेटों में, उनके ऊपर कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मजीद साहब। जी डॉक्टर फलक साहिबा, क्या करें, ये सवाल अगर आपने सुन लिया? देखें, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करने का एक तरीक़ाकार होता है। इन्होंने कहा खाने पीने की अशिया पर ना करें, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कौन से किस तरीके का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ये पूछा है क्लोरीन स्प्रे जो घर में बना के लोग रखे हुए हैं, उसको क्या कर सकते हैं स्प्रे अपने घर में या फिर कर सकते हैं, पर जो जिन लोगों को ऑलरेडी सांस का इशू है या एलर्जी है उनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खाने पीने की अशिया पर स्प्रे ना करें तो बेहतर है। सही, बिल्कुल। तो नॉर्मली उनको सिर्फ पानी से ही धो लिया जाए, जैसे फ्रूट्स होते हैं आजकल, जैसे वाटरमेलन है, मेलन है, वो खुले रखे होते हैं बाज़ारों में, उनको घर ला के फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश करके यूज़ करें? हाँ, अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लें। और देखिए, जो खाने पीने की अशिया होती है, जैसे एक सवाल था चीनी का, तो देखिए उनको हम बहुत अच्छे टेम्परेचर पर पका लेते हैं चीज़ों को। जब हम बहुत अच्छे टेम्परेचर पर पका लेते हैं चीज़ों को, तो उसमें से जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं अप्रॉक्सीमेट दे किल, ठीक है। तो जो खाने पीने की सब्जियां होती हैं उनको पका लेते हैं तो उसके बाद जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। कौन है, कहां से और क्या सवाल करना चाहेंगे? मिसेस मंसूर हैं कराची से। मिसेस मंसूर, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे पूछना था कि एलर्जिक पेशेंट्स जो होते हैं, जो सीजनल एलर्जीज का जल्दी शिकार हो जाते हैं, वो कितने वल्नरेबल हैं? और दूसरी बात ये कि एंटीहिस्टामिन्स जो दी जाती हैं इनके लिए, तो क्या वो भी इम्यूनिटी सप्रेस कर देती हैं? अच्छा जी, इसमें जो है, अगर ऑब्वियसली जिन पेशेंट्स को एलर्जी है तो वो ज़्यादा प्रोन हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है, तो उनको जो है वही जो एडवाइसेस दी हुई हैं कि आपने ग्लव्स और मास्क और सब चीज़ें पहननी है, वो तो है ही। दूसरा ये कि अगर वो कोई मेडिकेशंस पे है, एक क्योंकि ये ऑटम का सीज़न आता है, तो इसमें जो है हम बेसिकली जो है, सॉरी स्प्रिंग का सीज़न है, तो इसमें पोलन्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें जो है एलर्जी सीज़न ज़्यादा होता है ये वाला। तो इसमें अगर वो आपको कोई मेडिकेशन डॉक्टर ने दी हुई है जो मोनोल्यूकास्ट होते हैं या माइटिका के नाम से आती है, तो अगर बच्चा या आप ले रहे हैं तो उसको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में रखें। और दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? सेकंड क्वेश्चन यही सवाल था। अब्दुल रहमान है लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे थोड़ा सी गले में खराश है और वजूद बुखार है थोड़ा सा, और थोड़ा चलता हूँ तो थक जाता हूँ। और ये कितने दिनों से हो रहा है आपको? ये कल से हो रहा है जी। एक ही दिन हुआ है? और खांसी भी है? ये चले, गले में खराश और बुखार है, वो भी टीवी पे अपनी आवाज़ सुन रहे हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी डॉक्टर फलक से सवाल कर लेते हैं। जी डॉक्टर फलक साहिबा, ये कह रहे हैं कि मुझे गले में खराश भी है, बॉडी पेन भी है, ये एक ही रोज़ हुआ है। बिल्कुल, इनको टेस्ट करवाना चाहिए अपना। फ़ीवर भी है, ख़राश भी है और इनको बॉडी एक भी हो रहा है, तो इनको अपना एहतियातन टेस्ट करवा लेना चाहिए। जाके अपना टेस्ट करवा ले तो एक एहतियातन टेस्ट हो जाएगा। खुदा ना खास अगर वायरस है तो दूसरे लोगों को भी इफेक्ट नहीं करेंगे ना ये। लेकिन डॉक्टर फलक साहब, ऐसे टेस्ट हो नहीं रहा, वो आपसे पूछते हैं पूरे सिम्टम्स, फिर आपको क्वारंटाइन का मशवरा देते हैं। इसका वही बात है कि जिनको फीवर आता है, फीवर स्पाइक है, प्लस कॉफ है, प्लस इनको इचिंग भी है, इरिटेशन भी हो रही है गले में, फेरेंजाइटिस भी हुआ हुआ है, तो सारी अलामतें तो देखें मैच कर रही हैं ना। तो जो जो अलामतें सिम्टम्स हैं, टेस्ट हो ही उन लोगों का रहा है। तो वैसे जो लोग हल्का फुल्का, जिनको मैं वही बताऊंगी कि ना ही जाएं ऐसी जगहों पर जहां टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन नहीं है तो वो इन्फेक्शन कैरी करके लेकर आ जाएंगे। जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है, फीवर भी है, तो उनको जाके करवाना चाहिए ताकि जो है दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट ना करें। ठीक है, मोहम्मद इरफान साहब है नारोवाल से। इरफान साहब, क्या सवाल है? अगर मैं कितने फासले पर आके मोटरसाइकिल चलाना चाहिए? अगले बंदे को कोरोना है तो मुझे भी। इरफान साहब, आपकी आवाज़ नहीं आई सही तौर पर, ज़रा अपना सवाल दोहरा दीजिएगा। अगर मोटरसाइकिल कितने फासले पर रख के अगले बंदे से चलाना चाहिए? अगले बंदे को कोरोना हो तो मुझे। अच्छा, यानी कि आप डबल सवारी की बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं, वो दूसरी बाइक से कितना फासला होना चाहिए? ठीक है डॉक्टर नाज़िर, वही कि एयर में भी ये वायरस ज़ाहिर रहता है, तो कितने फासले पर ये गाड़ियाँ चलाई जाएं, बाइक्स की स्पेशली? मतलब वो तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा फासला होना ही चाहिए। मतलब हम बोलते ना कि
जो है एटलीस्ट 6 फीट दूर होना चाहिए। तो इतना अगर आप डिस्टेंसिंग कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और डबल सवारी तो वैसे भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन आई हैव सीन पीपल कि आराम से वो घूम रहे हैं, डबल के ट्रिपल में भी घूम भी रहे हैं और रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत है सड़कों पे। ये तो खैर मैं खुद देख कर हैरान हो गई कि अच्छा जी ये तो एक ही बाइक के ऊपर 3 लोग घूम रहे हैं, तो खैर ऑब्वियसली वो तो करना चाहिए। कराची में खासी सख्ती हो गई, 6 फीट तो एटलीस्ट आप रखें, इतना डिस्टेंस तो आपको वैसे भी रखना चाहिए। एक बाइक से दूसरे बाइक का बिल्कुल साथ साथ तो नहीं चलानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर फलक, अभी जो आप बात कर रही थी जिस तरह लास्ट कॉलर थे उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए, ये जो इसके कंडीशंस हैं मुख्तलिफ, माइल्ड हैं, सीवियर हैं, क्रिटिकल हैं, इस पर भी आपसे ज़रा पूछेंगे कि कैसे इसको डिफ़र कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनकी कॉल ले लेते हैं। कौन साहब हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे? मुबीन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, सवाल बताइए। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, मुझे ड्राई कफ होती है सोते में, तो ये अभी तकरीबन हफ्ते 10 दिन से शुरू हुई है। अच्छा, और फीवर भी है आपको? नहीं, फीवर नहीं है। इनसे ये भी पूछ लें कि इनको क्या एलर्जी तो नहीं है, क्या पहले कभी ऐसा होता रहा है? ठीक, कोई एलर्जी है आपको इससे पहले कभी कोई एलर्जी हुई? नहीं जी, कोई एलर्जी वगैरह तो कुछ ऐसी नहीं हुई है, लेकिन ये है कि मुझे ना सोते में एकदम से ना सांस भारी सी हो जाती है और ना ड्राई कफ बहुत होती है, बलगम नहीं है। अच्छा, मैं स्मोकिंग करता हूँ। अच्छा, आप स्मोकिंग भी करते हैं, राइट। बहुत शुक्रिया मुबीन साहब। जी डॉक्टर फलक। सुमैया देखें, ये जो स्मोकर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको कॉफ रहती है, ठीक है। उनको वैसे भी आपको पता है कि आप स्मोक अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, आप अपने लंग्स ऑलरेडी आप डैमेज कर रहे हैं आपके। फिर उनको जो स्मोकर्स होते हैं उनको एलर्जी रहती है, सम टाइम जो है वो 3 मंथ के बाद उनको कॉफ हो जाती है, ड्राई कॉफ हो जाती है, सम टाइम 2 मंथ्स के बाद। तो मेरे ख्याल से इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको फीवर की हिस्ट्री है कोई? नहीं, फीवर नहीं है। हाँ, तो बस दैट्स नॉट इशू। हो सकता है स्मोकिंग की वजह से जो है इनको ड्राई कॉफ हो गई हो, गले के अंदर जो है वो। लेकिन डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं मुझे सांस लेने में रात को जब मैं सो रहा होता हूँ तकलीफ होती है। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो ठीक है। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और बहुत सीवियर वाली हो रही है तो इनको जाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए अपना, एक बार जो है वो मेंटली सेटिस्फाई हो जाएं कि इनका आया टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, आप सवाल करना चाह रहे हैं? डॉक्टर फलक, मैं ये पूछ रहा था कि माइल्ड सिम्टम्स पे कोई भी टेस्ट करवाने चला जाए या थोड़ा सा वो इंतज़ार करे अपना 4-5-6 रोज़ तक या 1 हफ्ते तक वो देखे, उसके बाद फिर टेस्ट करवाना ज़रूरी है? देखिए, हमारे पास इतनी कोई अच्छी ख़ास फैसिलिटीज़ तो है नहीं कि हम हर किसी का टेस्ट कर सकें, और ना ही हम इतनी अच्छी कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो हमारे पास लिमिटेड किट्स हैं। अब सीवियर अगर जिनको सिम्टम्स हैं तो उनको करवाना तो फिर बहुत ज़रूरी है। अगर इनिशियली आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको फ़ीवर आ रहा है, आपको कॉफ़ हो रही है, इवन आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनको हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आप घर में जो है वो आइसोलेट हो जाएं, घर में आप अपने आप को क्वारंटाइन करें। तो जिन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि उनको माइल्ड से सिम्टम्स हैं, कॉफ़ है, हल्का फुल्का सा फीवर आ रहा है, सब कुछ है, तो उनको अपने घर में थोड़ा आइसोलेट हो जाना चाहिए। 14 डेज़ तक अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर तबीयत बेहतर नहीं हो रही तो फिर उनको टेस्ट करवा, वरना तो इसका देखिए ना एक ही सोल्यूशन है, आपने जाके आइसोलेट होकर एक जगह रहना है, सिम्टोमेटिकली हमें आप पेशेंट को ट्रीट करना है। बिल्कुल सही। लाइव कॉलर हमारे साथ हैं बिलाल सवाद से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल बताएं। जिला सवाल से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद बिलाल। तो मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब से ये था कि ये जो वबा आई है ना, तो इसके खिलाफ हम खुराकें क्या इस तरह के क्या खाएं कि हमारी सेहत पे इसका असर ज्यादा नहीं पड़े और हमारी सेहत जो है वो बरकरार रहे ना, तो खुराकों में इस तरह क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, खुराक में अगर आपको लेना हो, अगर इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो जाहिर सी बात है हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो एतदाल से खाएं, बहुत ज़्यादा रोगनी खाने ना खाएं, और जो है दूध पिएं, दही खाएं, जो भी न्यूट्रिशियस फूड है उसको आप, अंडा खाएं, अगर देसी अंडे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बस ये एहतियाती आजकल तो घरों में फन खाना पीना है डॉक्टर साहबा, वो क्या करें जो फ्राइड आइटम्स भी खा रहे हैं, कहीं बारबेक्यू भी हो रहा है, वो क्या एहतियात करें, कितना एतदाल करें? बस ये कर सकते हैं कि उसमें फ्रूट्स का एडिशन कर लें और फ्रेश वेजिटेबल्स का एडिशन कर लें, सैलड्स बनाएं साथ में उसके, और जो है फ्रूट्स बहुत अच्छे से खाएं, तो पोर्शन ले लें। जी, पोर्शन मील्स भी खाएं तो वो बहुत अच्छा रहता है।
और ऑब्वियसली आपको अपना देखना तो है कि भाई जो चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं जैसे पालक है वो, और भिंडी है, पालक है, या जो है हम नॉर्मल सैलड बनाते हैं वो आप खाएं तो वो बहुत अच्छा रहता है, उससे फिलिंग भी इफेक्ट रहता है। सही। हमारे साथ लाइव कॉल मौजूद है, मोहम्मद शफी की टेक्सला से हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करेंगे? मैं सदीक बोल रहा हूँ टेक्सला से। अच्छा जी बताइए। ये बता रहे हैं ग्लव्स के इस्तेमाल के बारे में बार बार बताया जा रहा है, तो जो भी शॉपकीपर या कोई और जिस आदमी ने ग्लव्स पहने हुए हैं तो उससे वो कोई चीज़ उससे इंसान लेता है देता है आगे, तो उसके अगर ग्लव्स के साथ भी वायरस लगा हुआ होगा तो वो टच तो हो सकता है, दूसरे बंदे तक भी मुंतकिल हो सकता है। क्या एहतियात करें? बिल्कुल। और इस बारे में क्या मतलब, जब जिस इंसान ने ग्लव्स पहने हुए और दूसरे ने नहीं पहने हुए, या उससे कोई चीज़ खरीदता है या लेन देन करता है या मिलता है, तो वायरस तो ग्लव्स के साथ भी चिपका हुआ होगा ना, लगा हुआ तो होगा उसके साथ भी। जी कर सकते हैं कि आपने जब चीज़ ख़रीदी या कहीं भी आप शॉप पे गए या सुपरमार्केट पे गए हैं तो आप बाहर निकलते ही फ़ौरन उस ग्लव्स को फेंक दें, और दोबारा दूसरे ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स का फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली आपने बार बार उसको चेंज करने, मतलब यही तो एडवाइस दी जा रही है कि प्रोटेक्शन बेहतर है ना कि आप कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करने से बेहतर है कि आप एटलीस्ट डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने और उसको बार बार चेंज करें, या फिर सैनिटाइज भी उनको किया और सैनिटाइज भी करें अगर आपके पास सैनिटाइजर है, अवेलेबल है। लोग बहुत सारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ग्लव्स को सैनिटाइज किया जा सकता है? ग्लव्स को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, ग्लव्स तो डिस्पोजेबल ही होते हैं, या आपके पास सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, या नॉर्मल वाले ये वो वाले होते हैं, प्लास्टिक वाले होते हैं, तो वो तो आपको डिस्पोजेबल ही हैं। आप सुपरमार्केट से निकले, आपने वो ग्लव्स फेंक दिया और दूसरे ग्लव्स पहन लिए आपने। ठीक है, रावलपिंडी से कॉलर हैं जाहिद रशीद, उनका सवाल ले लेते हैं। जाहिद रशीद साहब, क्या सवाल है आपका? यह जी कि कहा जाता है कि कोरोना वायरस तो पहले भी आ चुका है पाकिस्तान में या वर्ल्ड में, 2008 में, 2012-14 में कहीं पे, लेकिन ये इस वक्त जो आया है ये इतना लीथल क्यों है? पहले तो इतना डेंजरस नहीं था, इतनी लाइफ थ्रेट्स नहीं हुई। जी डॉक्टर फलक साहब बता दीजिएगा। पहले बहुत अच्छा सवाल था इनका। कोरोना वायरस जो था इसकी एक फैमिली का जो इसकी आउटब्रेक हुआ था 2002 वुहान चाइना में हुआ था, और उस टाइम पर जो था आई गेस तो 10,000 लोग अफेक्ट हुए थे। उसमें और भी कंट्रीज़ इफ़ेक्ट हुई थी, जो जितनी भी ईस्ट यूएई की कंट्री थी या सऊदीया था वहाँ ये इफ़ेक्ट उसने किया था। फिर इसके बाद ये आउटब्रेक जो है ख़ुद से वैनिश भी हो गया था। अब इनका ये सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ है कि अब जो है ये लीथल है या फिर जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। जो वायरस होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ में तब्दीली लेकर आते हैं, और कोरोना वायरस की वैक्सीन इसलिए भी हम अभी तक नहीं डेवलप कर सके कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। जिस तरह हम लोग हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करते हैं ना कि हेपेटाइटिस सी की हमने वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं कर पाए, वो उसकी वजह यह है कि जो हेपेटाइटिस सी का वायरस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। जब कभी भी ये बॉडी में जाता है तो उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। इसीलिए देखें ना, हर कंट्री में इसकी जो शरह अमवात है वो डिफरेंट आ रही है। उसकी वजह यही है कि इसकी जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो चेंज होती रहती है। और इस बार जब इसने आउटब्रेक हुआ है या ये वबा आई है, तो इस बार ये वबा कोई ज़्यादा ख़तरनाक साबित होकर आई है कि इसको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी, लॉकडाउन की वजह से भी ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है। इवन टेम्परेचर इतना राइज़ हो गया है, स्टिल टेम्परेचर इज़ ऑल्सो नॉट अफेक्टिंग द वायरस। तो ये वजह है कि वायरस जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को चेंज करता रहता है। अच्छा, जैसे हमने वुहान में देखा, फिर इटली में देखा, एक ड्यूरेशन है कि पीक पर जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है। पाकिस्तान में अभी किस स्टेज पर आप देख रही हैं इस वायरस को? देखिए, अभी पाकिस्तान में 50-50 देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो लोग इफ़ेक्टेड हुए भी हैं, तो जो यंग जनरेशन है उसमें एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा देखा गया है, यानी कि इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आए। जो ऑलरेडी जो लोग इफ़ेक्टेड थे, यानी जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी थी, हाइपरटेंशन था, डायबिटिक था, या मतलब इस तरह की जो बीमारियाँ थी, कॉमर्स थे ऑलरेडी, तो उनमें जो है इसने इफ़ेक्ट किया है। अगेन फिर कहूँगी कि इम्यूनिटी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है वायरस से, कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो फ़ाइट कर जाते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उसको ये बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। पर ज़रूरी नहीं है इसका फ़ेटेलिटी या मोर्टेलिटी रेट कोई इतना हाई नहीं है कि जिसको लगा उसको अल्लाह ना करे कि वो उसको कोई मतलब
फेटल हो गया या उसकी डेथ हो गई, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सही, चलें व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं। और डॉक्टर नाज़िया, अभी तो लॉकडाउन है, लोग भी घरों में हैं, मॉल्स भी बंद हैं, मार्केट्स भी बंद हैं, लेकिन अब 1-2 दिन में फैसला होने वाला है कि हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स खोल दी जाएँ मुख्तलिफ तरह की। जब ये मार्केट्स खुल जाएंगी, लोग वहाँ आना शुरू भी होंगे, ख़रीदारी भी शुरू होगी बड़े लेवल पर, तो फिर उसमें किस तरह से बचाव किया जा सकता है? ये वाली जो अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स लोग ले रहे हैं, इसी को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहे, जब सब कुछ खुल जाएगा तो फिर तो ये मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी सूरत। ये तो है, बिल्कुल ये तो होगा कि जो है वो चीज़ बढ़ जाएगी। जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा तो हमें ये प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने ही हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली हम इतने डेवलप कंट्री नहीं है कि अगर हम सबको घर में बिठा दें तो किस तरह जो है वो लोग सरवाइव करेंगे। जो रोज़मर्रा के जो हैं डेली वेजेस वाले हैं वो उनकी सर्वाइवल रेट बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, वो बहुत परेशान हैं जी। ऑब्वियसली उनको अपनी पूरी फैमिली को रन करना होता है, तो प्रिकॉशंस के साथ कर सकते हैं और जो एडवाइसेस दी हुई हैं उनको आप फॉलो करें। चलें इस पर बात करते हैं, ज़रा एक लाइव कॉल लें। डॉक्टर साहब बहुत देर से हमारे साथ हैं, फरद महमूद साहिबा हैं वाक एंड से। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? सलाम, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना और ठंड का मौसम होता है, तो उसमें हमें ज़ुकाम भी हो जाता है, कभी कभार छींकें भी आती हैं, हल्का फुल्का बुखार भी होता है, तो उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? ठीक है, कोरोना से हट के इन्होंने वैसे ही पूछा है जी। डॉक्टर फरद के वो बारिशें हैं, ज़ुकाम भी है, बुखार भी है, क्या एहतियात करें? देखें, एहतियात तो वही मैं आपसे कहूँगी सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी है, और दूसरा अगर ये कह रहे हैं कि हमें स्नीजिंग हो रही है, कॉफ़ हो रही है ड्यू टू ठंड मौसम जो है, तो उसमें वो स्टीम लें, गर्म चीज़ें खाएँ, कहवा पिएँ, और अब वही अगेन सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर खुदा न खास किसी को वायरस लग भी गया है, देखिए इस माहौल में मैं आपसे कहूँगी कि हर इंसान को सोचना चाहिए कि ये दिमाग में सोचना चाहिए कि सामने वाले को हो सकता है वायरस होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए आप उससे सोशल डिस्टेंसिंग करें और हाथ ना मिलाएं और दूर दूर रहें। वही प्रिकॉशन जो बार बार की जा रही हैं वो करें। 2 मिनट रह गए, लास्ट क्वेश्चन है, कुछ व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो डॉक्टर नाज़िया साहिबा, आप ही की यानी कि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो स्किन रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि आजकल ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा हो रही है स्किन पे, खासकर बच्चों को एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है, कभी वो बच्चों के स्किन पे हो जाती है, कभी वो होठों पे हो जाती है, उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर फेस पे हो रही है तो मैंने पहले भी बताया कि वो इस तरह के मॉइस्चराइजिंग सोप्स आते हैं जो ग्लिसरीन के साथ होते हैं, तो आप उनको जब बात दे रहे हैं तो आप उससे दें। दूसरा मैंने अभी जो बताया था कि अगर घर में कोकोनट ऑयल है तो प्लीज़ कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, या अगर तो क्या कोकोनट ऑयल लिप्स पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्लिसरीन लगा सकते हैं, आप वैसलीन लगा सकते हैं, नॉर्मल जो हमारे घर में वैसलीन होता है वो आप आराम से लगा सकते हैं, बच्चों को भी लगा सकते हैं, लिप बाम्स मिलते हैं वो लगा सकते हैं। अवेलेबिलिटी की बात है कि अगर मार्केट्स नहीं खुली और आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो फिर आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आप घर में अगर कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन है उससे आप मॉइस्चराइज़ करें बच्चों को। और स्पेशली इस तरह के सोप्स मिलते हैं जो ग्लिसरीन बेस्ड होते हैं और बच्चों के लिए होते हैं स्पेशली, वो आप ख़रीद लें जाके और वो उनसे उनको बात करें। और ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। सही। और डॉक्टर फलक, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, अब आगे रमज़ान आ रहा है, ज़ाहिर रमज़ान में लोगों के खाने पीने का जो रूटीन है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो ये बीफ, मटन, चिकन और इनका जो यूज़ है वो नॉर्मली किया जा सकता है, इसमें हार्मफुल तो नहीं है? देखिए, रमज़ान का मतलब होता है फास्टिंग करना, ठीक है। हम लोगों ने इस मंथ को इस तरह का बना दिया है कि हमने अपना खाना पीना डबल कर दिया है। हम लोगों को रिसर्च के मुताबिक साल में एक बार आपको इस तरह का फेज़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप कैंसर से बच सकते हैं। आपके बॉडी सेल जो होते हैं, यानी कि वो जब आप भूखे रहते हैं तो आपके जो सेल होते हैं जो कैंसर जनरेट करने वाले सेल होते हैं वो मर जाते हैं। इतना इसका ब्लेसिंग ऑफ मंथ है कि आपके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इस मंथ में कोशिश ये करनी चाहिए बैलेंस डाइट लें, ऑयल से दूर रहें, फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, खजूर लें, ये सब चीज़ें हाँ बिल्कुल खानी चाहिए। आप चिकन खाएं, बीफ खाएं, सब कुछ खाएं, पर एतदाल के साथ उसको अच्छे तरीके से पकाकर कम ऑयल यूज़ करके यू कैन यूज़ इट। पर फिर अगेन कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ना खाएं, वैसे भी गर्मी है और गर्मी की वजह से आपको और एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो बस यही एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, घर में रह के खाना बनाएं और फ्राइड और इस तरह की चीज़ें खाएं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फलक नाज हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नाजिया शकील साहिबा आपका भी बहुत।
और अरबाब, जो हम बार बार कोशिश करते हैं बताने की, समझाने की कि फ़न सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे खाने जो बहुत ही हैवी होते हैं वही बना बनाए खाए जाएं। बिल्कुल, और जो कॉलर्स आज कॉल नहीं कर सके, जिनकी कॉल नहीं मिल सकी, जिनके सवालात के जवाब रह गए, वो कल हमें कॉल कर सकते हैं। 2 से 3 के दरमियान डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपकी कॉल व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, और ज़ाहिर है जो नहीं आज कर सके वो कल करें, और हमारी इस ट्रांसमिशन को देखते भी रहें, फीडबैक भी दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।